गुड मॉर्निंग। फिर से आज मैं आप सभी के बीच आ गया हूँ और आज जो मैंने ऐसे ही रैंडमली अभी सोचा है कि हम लोग बात करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग डेली रूटीन फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, या यूँ कह लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सोचा होगा और अब शायद वो सोचें। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो डेली रूटीन के लिए बनाते तो हैं, मतलब डेली रूटीन कि उनको कैसे उठना है, क्या सब करना है, और वो कर नहीं पाते, या फिर अगर करते भी हैं तो 2-4 दिन 5 दिन या फिर महीना ख़त्म होते होते उनकी रूटीन भी ख़त्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें क्यों होती है और इसको कम कैसे किया जा सकता है या फिर ख़त्म कैसे किया जा सकता है टाइम के साथ, समय के साथ। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, होता ये है जनरली कि आम तौर पे होता ये है कि लोग एक रूटीन बनाते हैं कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, फिर घूमने जाना है या फिर रनिंग करने जाना है, या फिर जो कुछ भी है वो सब अपने अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक रूटीन तैयार करते हैं, जैसे मैंने भी किया है। तो आप भी करते होंगे, हो सकता है, बट फॉलो नहीं कर पाते। मुझसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो जाता है। इसके लिए मुझे काफ़ी समय लगा है स्टेबल होने के लिए। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम टू गेट दिस। यस, एंड आपको अपना समय देना पड़ेगा। सब कुछ समय मांगता है। तो विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा अब फिर बढ़िया हो जाओगे। मेरे को लगा कोई गाड़ी आ रही है पीछे, लेकिन मैंने देखा तो ये कुत्ता था वहाँ जो है साइड में। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। तो देखिए, इसके पीछे जो रीज़न है सबसे बड़ी वो है कि जब हम एक शेड्यूल सोचते हैं फॉलो करने की, या फिर हम लिखते हैं। मैं लिखता भी था इवन पहले कॉपी पे, बट वो मैं कर नहीं पाता था। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हैक्टिक बना देते हैं चीज़ों को, बहुत भारी बना देते हैं। इवन वो इतना ज़्यादा भारी रहता है कि शायद उसको फॉलो कर पाना, और ख़ासकर शुरुआती दिनों में जब आप स्टार्ट करेंगे तब उस रूटीन को फॉलो कर पाना जो आपने लिखा है, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है, टफ़ होता है ये चीज़। तो ये एक रीज़न है, शायद बहुत बड़ी रीज़न है मेरे हिसाब से, कि हम लोग ऐसा एक रूटीन बना लेते हैं शुरू से ही। हम सोच लेते हैं कि भाई हम 4 बजे उठ जाएंगे, दौड़ेंगे भाई 2 किलोमीटर, फिर एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, और फिर हम करते भी हैं। और ये चीज़ मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा है कि हम 1 महीने तक तो करते हैं, उसके बाद शायद हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं या फिर हमारे पे एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है कि अब मुझे ये भी करना है, मुझे दौड़ना भी है, मुझे और भी एक्सरसाइज सब करना है। तो वो चीज़ें आई थिंक प्रेशर क्रिएट करती है आप पर कि अब आपको ये करना ही पड़ेगा टाइप, क्योंकि आप चाहते रहते हैं। या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बेसिकली मैं अपना जो अनुभव है वही शेयर कर रहा हूँ और उसी के आधार पे कह रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार अब तो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन एकदम से शुरू से ही आप ऐसे करोगे तो शायद ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं साल 2016 में जो मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया था, और उसी टाइम से 16 से ही, मतलब मार्च अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और उसके बाद जो गर्मी के बाद जो ये मौसम शुरू होता है ठंड वाला, जो कि अभी भी चल रहा है सितंबर अक्टूबर से, तो मेरे कुछ
दोस्त यार थे जो डिफेंस के लिए तैयारी करते थे उस टाइम में, और वो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। तो मैं उन सब के साथ ही जाया करता था और 2 किलोमीटर मैं भी दौड़ता था उन सब के साथ। शुरू से ही मैंने ये चीज़ें शुरू कर दी। तो मैं कुछ दिन जाता था, फिर मैं थक जाता था बहुत ज़्यादा, या फिर यूँ कह लो कि मुझे मज़ा ही नहीं आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कॉपी कर रहा था चीज़ों को, तो ये तो होना ही था। फिर उसके बाद मेरे यार दोस्त भी बहुत सीरियस थे नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा है, तो वो लोग भी रेगुलर नहीं जाते थे। और 16 के बाद ये चीज़ें कई बार मेरे साथ हुई है। मैंने शुरू किया है फिर छोड़ दिया है, और ऐसा नहीं है कि मैं 10-15 दिनों में मैंने छोड़ा है। लास्ट टाइम जो मैं आपसे बात कर रहा था, पिछले साल मैंने जो शुरू किया था तकरीबन अगस्त के महीने में, और मैंने मार्च तक इस चीज़ों को फॉलो करी थी। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके पीछे मेजर रीज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सुबह से ही गर्मी में जो वो बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है, हमारे उठने से पहले सूर्य देवता हमारे बीच आ जाते हैं, तो उसमें अलग सा लगते रहता है। तो इसीलिए मैंने आना बंद कर दिया था। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं आऊँगा, देखते हैं क्या होता है। वो तो मैं वीडियो पे रहूँगा, अगर आते हुए तो मैं आपको बताऊँगा। डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ बनाऊँ। तो आपको करना क्या है, कैसे फॉलो कर पाओगे आप? तो आप सिंपली एक सिंपल सा रूटीन बनाओ, जैसे मैंने बनाया है, एकदम सिंपल सा है मेरा रूटीन। आप भी बनाओ, हैक्टिक मत करो चीज़ों को, जितना ज़्यादा सिंपल रह सके उतना सिंपल बनाओ, तो आप शायद बेहतर कर पाओगे। आपके परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अपने हिसाब से मैंने सोचा है, वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से विचार करो, एक बढ़िया सा रूटीन बनाओ। यू मस्ट फॉलो हेल्दी रूटीन, because you know what, you will have a different experience if you will follow the healthy routine. At least for morning you will get something different. Definitely your experience will be amazing. I'm pretty much sure about this. So please आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कल के वीडियो को मैंने तो यार 13 मिनट से भी ज़्यादा बोल दिया, और वो 5 GB का फाइल बन गया। फिर मुझको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। और बीच बीच में क्योंकि गाड़ियाँ आ रही थी तो मैं बोलना बंद कर दे रहा था, क्योंकि कैमरे पे वो चीज़ें फिर सुनाई नहीं देती हैं। आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। मैंने आज से 9 साल पहले जब मैं कॉलेज में गया था, 11th में, इवन विश्वास ही नहीं होता है कि इन चीज़ों को 9 साल हो चुका है। मुझे आज भी लगता है कि मैं अभी भी शायद 11th में ही हूँ। बट चीज़ें बदलती है और आगे बढ़ती है, बढ़ती भी रहना चाहिए। तो 9 साल पहले मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ सुना था, एक इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा मेरे से रिलेटेबल लाइन सुना था, और उसको मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला था, जो कि आज भी मेरे स्टेटस पे लगा हुआ है। अगर आप मेरे उन दोस्तों में से हैं या फिर मेरे जानकार में से हैं जो मुझे मेरा नंबर जिनके पास है व्हाट्सएप नंबर, तो आप अबाउट सेक्शन में जाके चेक करना। और जो नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। लाइन कुछ ऐसे है कि द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। तो भविष्य उससे संबंधित है, उस व्यक्ति से जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। तो ये चीज़ें सच है, ये आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है वीडियो को, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और बताइए कैसा लगता है आपको। थैंक्स।